लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे और यकीनन बड़ी शिद्दत से आप मुंतज़िर होंगे आज की ऑफिशियल स्टेटमेंट के हवाले से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उस ज़ात का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने आज ना सिर्फ मुझे, ना सिर्फ मलिक नवीद साहब को, ना सिर्फ सिंसियर टॉप लीडरशिप को, बल्कि हम में से हर शख्स को, मुझे, आपको, सबको सुरखरू होने का मौका दिया। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा तमाम दोस्तों से कि इससे पहले आज दिन तक जो कुछ हुआ, ग्रुप्स में हुआ, यूट्यूब पे हुआ, जो कुछ हुआ, ये एक मुबारक घड़ियाँ हैं। ये आज एक फ़तह का दिन है, ये आज एक खुश नसीबी का दिन है। हमने बड़ा कुछ सुना, बहुत कुछ सुना। सैफ रहमान ख़ान न्याज़ी ने सुना, मैंने सुना, मलिक नवीद साहब ने सुना, आपने सुना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 वक्त ने साबित किया कि हमने जो वादा किया था आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा निभाने का वक्त आ गया है और उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट देने का एजाज़ मुझे हासिल हो रहा है। मैं आज के दिन के हवाले से तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा कि ये वो दिन है कि जिसने हमें जो कुछ कहा, सबसे जो पहला काम है, मैं अपनी बात करूँगा, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के अपनी तरफ से, सैफ भाई की तरफ से, मलिक नवीद साहब की तरफ से, आपके बिहाफ पे, आप लोगों की तरफ से, हर वो शख्स जिसने हमें पता नहीं क्या कुछ कहा, हमने उनको सिद्के दिल से माफ़ किया। सेकेंड रिक्वेस्ट, इस अनाउंसमेंट के बाद अल्लाह के हजूर आपने सजदा शुक्र बजा लाना है, शुक्राने के नवाफिल अदा करने हैं। हमने किसी पे तंज नहीं करना, हमने किसी को ताना नहीं देना। वजह कि जो एक फातह का एटीट्यूड होता है, आपका वो एटीट्यूड होना चाहिए है। जो बेचारा मफतू होता है, जो हारा हुआ होता है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। जो बाकी लोगों का काम है उनको उनका काम करने दें। अगर हमने उस वक्त भी उनकी बातों पे तवज्जो दी होती तो शायद आज का दिन हमें नसीब ही ना होता। मैं आना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। जैसा कि आपको इल्म है कि केस किस तरीके से चला, क्या सूरत हाल देखी, सैफ भाई ने क्या क्या अज़ियतें बर्दाश्त की, सैफ भाई ने अडयाला में अज़ियतें बर्दाश्त की, मैंने और आपने, हम लोगों ने बाहर अज़ियतें बर्दाश्त की। एक वक्त था वो गुजर गया। अब चूंकि सैफ भाई बाहर आ गए, अब हमारा जो मतमय नज़र था सैफ भाई का, मेरा, मलिक साहब का, सिंसियर टॉप लीडरशिप का, वो ये 5 लाख ख़ानदान थे। आपको पता है कमेटी भी बनी और बहुत सारे लोगों ने सैफ भाई से भी रब्ता किया और मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई, जिसमें से एक तजवीज़ ये थी कि जी प्रॉपर्टी लिख के दे दें, उन्होंने कहा जी आमीन। किसी ने कहा जी चेक लिख के दे दें, उन्होंने कहा जी आमीन। किसी ने कहा जी स्टैम्प पेपर लिख के दें, आमीन। जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी तो वो एक बड़ी जिसे कहते हैं कि सीरियस मीटिंग थी, जिस पे सैफ भाई से खुल के हम लोगों ने बात की कि हमें क्या करना चाहिए। सैफ भाई ने एक सिंगल स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा देखिए मेरी सूरत हाल आपके सामने है, मेरे बैंक अकाउंट सीज़ है, मेरी प्रॉपर्टी सीज़ है, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है ऑप्शन ए कि जैसे ही मेरे बैंक अकाउंट्स ओपन हों, मेरी प्रॉपर्टीज़ रिलीज़ हों, मैं लोगों का एक एक आना टका जो भी मेरी लाइबिलिटी है मैं उनको अदा करूं और फिनिश। वहाँ पे जैसा कि आपको आज के स्लोगन से अंदाज़ा हो रहा होगा कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, दुनिया भर में ऐसा होता है। फिर हमने एक तजवीज़ दी कि देखिए एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, इस वक्त लोगों के चूल्हे बुझे हुए हैं, एक ऑप्शन के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। और वो कोशिश क्या हो सकती है कि कोई कंपनी, कोई शख्स, कोई ग्रुप आपकी लाइबिलिटीज अपने सर पे ले ले। किस वक्त तक? जब तक आपके बैंक अकाउंट्स ओपन नहीं होंगे। आपने सिर्फ एक कमिटमेंट करनी होगी, एक उनके साथ वादा करना होगा कि जैसे ही आपके बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे,
जिन लोगों को वो प्रॉफिट्स देना शुरू करेंगे उन तमाम की पेमेंट्स जो है वो आप उस कंपनी को अदा करेंगे। साहब भाई ने कहा जी अगर कोई इदारा, कोई शख्स, कोई कंपनी तैयार होती है, मैंने इन लोगों को भी देने हैं, मैंने उनको भी देने हैं, कान इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें। अगर लोगों के चूल्हे जलते हैं, मैं वादा करता हूं कि जैसे मेरे बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे मैं उस कंपनी को दे दूंगा। सेकंड, वहां पे एक सवाल और उभरा, खुदा ना करे कल कला को वो कोई कंपनी कोई हैंकी भैंकी कर जाती, कुछ भी कर जाती है, ऐसी सूरत में सैफ भाई ने इस चीज की भी जमानत दी कि B4U फैमिली से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे, खुदा ना करे वो कंपनी अगर उनके साथ कोई ऊंच नीच करती है तो उसका भी गारंटर मैं हूं, उसका भी जमानती मैं हूं और वो लायबिलिटी वापस मेरे सर पे। सैफ भाई के गो एड के बाद फिर हमने जिन ग्रुप्स के साथ, मैं पहले भी अपनी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि पिछले साल अक्टूबर से हम लोग इन टच थे, और वो एक ऐसा ग्रुप है, वो एक ग्रुप है बड़े हाईली प्रोफेशनल लोग हैं जिनका एक एक्सपीरियंस है, जिनका एक नाम है, जिनके पास वो तजर्बा है जो दुनिया में चंद एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनके पास वो एक्सपर्ट्स की टीम है। वो पिछले साल से ही कोई सेटअप लॉन्च करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि मेरे उनके साथ 11 साल पुराने मरासिम थे, मैंने उनको होल्ड पर रखा हुआ था कि हमारी ये सूरत हाल चल रही है, हो सकता है कि शायद सैफ भाई के बाहर आने के बाद हम किसी अच्छे नतीजे पे पहुंचे, तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मेरा इंतज़ार किया। सैफ भाई के गो हेड के बाद जो ग्रुप के जो चेयरमैन हैं मिस्टर केन बारबारोस, जो कि टर्की से ताल्लुक़ रखते हैं, एक हाईली एक्सपीरियंस्ड, हाईली प्रोफेशनल हैं, वो चेयरमैन हैं इस ग्रुप के। उनसे हमारी बात हुई, उनसे हमारे मुज़ाकरात हुए। ऑब्वियसली इट वाज अ बिजनेस डील कि हमने वो अहबाब, एक तो वो ग्रुप है जो ऑप्शन ए में जाएगा, जिन्होंने अपने पैसे ले लेने हैं, जिस वक्त बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे वो उधर चले जाएंगे। जो ऑप्शन बी में जाना चाह रहे हैं, जिन्होंने अपने से प्रॉफिट्स वहाँ से लेने हैं, उनके लिए हमने उनके साथ निगोशिएट की और अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने हमारी बात को ऑनर किया और उन्होंने कहा जी वी आर रेडी टू टेक ऑल द लायबिलिटीज़। जिस लायबिलिटी को सैफ भाई या SRG ग्रुप जो है वो ओन करेगा वो हमारी लायबिलिटी होगी और अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम हम उनको वो अकोमोडेट करेंगे। अब इंशाल्लाह जिस वक्त वेबसाइट लाइव होनी है तो आपको नज़र आ जाएगी। अब उसके हवाले से भी मैं थोड़ा सा आपके साथ गुजारिश करना चाहूँगा। हमने एक बात की थी कि हम एक ग्रैंड गुड न्यूज़ देंगे 30 तारीख को, और वो ग्रैंड गुड न्यूज़ क्या होगी, जैसे ही अभी मैं आपके सामने कंपनी का सिस्टम रखूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैं अब आना चाहूँगा कंपनी के सिस्टम के हवाले से, ज़रा गौर से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आना चाहूँगा कि कंपनी का जो बिज़नेस प्लान है, लेकिन मैं सॉरी जो बात मैं आपसे कर रहा था, जैसे ही वेबसाइट ऑन होगी वहाँ पे आपको एक बटन नज़र आएगा SRG के हवाले से, आपने उसको प्रेस करना है और उसके अंदर आपने अपने पर्टिकुलर्स दे देने हैं। वो वेरिफिकेशन में प्रोसीजर चला जाएगा जिसको वेरीफाई करना होगा सैफ भाई और उनकी टीम ने। उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, लेट्स सपोज आपने अभी अप्लाई किया, ऐसा भी मुमकिन है कि अगले 3 घंटों में, हो सकता है अगले 3 दिन में उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। बट चूँकि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि लाखों आईडीज़ हैं, लाखों, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहा, लेकिन लाखों लोग हैं जो ऑप्शन बी में जाना चाह रहे हैं। किसी के साथ कोई ऊंच नीच भी हो सकती है, किसी का कोई खाता गड़बड़ भी हो सकता है, किसी का डेबिट कम, किसी का क्रेडिट कम, ऐसा भी पॉसिबल है। इसलिए इस तरह के जितने भी केसेस हैं उसके लिए जो टाइम पीरियड रखा गया है वो रखा गया है 14 वर्किंग डेज, 14 वर्किंग डेज। आपको पता है हफ्ते में 2 छुट्टियां होती हैं, हॉलीडेज उसमें काउंट फॉर नहीं होंगे। 14 दिन के अंदर अंदर वेरिफिकेशन हो जाएगी। जिस दिन वेरिफिकेशन हो जाएगी उस दिन
सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग एक्टिवेट हो जाएगी और उस डेट से आपके प्रॉफिट्स लगना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे अहबाब का ये भी क्वेश्चन होता है कि जी वहाँ पे किस तरीके से उसकी कन्वर्जन किस तरीके से होगी। तो मैं आसान लफ्ज़ों में आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। आपको पता है कि SRG का जो डॉलर था उसका एक फ़िक्स रेट था 150 रुपये के हिसाब से। लेट्स सपोज कि आपने $1000 की ज्वाइनिंग लगाई हुई थी तो आपके बने 1.5 लाख रुपए। अब सिक्योर रीइनेक्स में जिस वक्त वो आपका अमाउंट जाएगा तो वो 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, $1000 की अगर आपकी ज्वाइनिंग थी तो आपका 1.5 लाख रुपए वहाँ पे जाएगा। किस तरीके से जाएगा कि जो उस वक्त करंट रेट होगा USDT का वो उसमें कन्वर्ट होगा, उतने की एग्जैक्टली आपकी वहाँ पे ज्वाइनिंग शिफ्ट हो जाएगी और आपने उसके बोनसेस वगैरह अर्न करने। मैं अब आना चाहूँगा मार्केटिंग प्लान की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसके पैकेजेस हैं मैं ज़रा उस पर रोशनी डालूंगा। इसी में ही ग्रैंड गुड न्यूज़ है, गो कि मैं एंड पे भी आपको बताऊंगा लेकिन आप जज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेजेस हैं जी 6 किस्म के। नंबर 1 दैट इज रोज, सेकंड ट्यूलिप, फिर लोटस है, फिर लिली है, फिर डेजी है, फिर जैस्मीन है। रोज की डेफिनेशन क्या है? 50 USDT से लेके 999 USDT तक जिसका भी पैकेज होगा वो रोज पैकेज होगा। वहां पे जो प्रॉफिट की जो रेशो होगी फर्स्ट लेवल पे 3%, सेकंड लेवल पे 1%, थर्ड लेवल पे 1%, फोर्थ लेवल पे 1%। इट मींस कि रोज पैकेज वाले जो हैं जिनका 50 से लेके $999 तक के पैकेजेस हैं वो चौथे लेवल तक ये प्रॉफिट्स जो है उसको एंजॉय कर लेंगे। प्रॉफिट ये एक टर्म है, इसको आप यूं समझ लें कि ये जो रेफरल कमीशन है ये वो है। आगे इसके अंदर ऐड किया गया है प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, जिसको उर्फ आम में कहा जाता है कि एक शख्स जो इन्वेस्टर है उसने तो खैर अपनी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट्स लेने हैं, वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कितने प्रॉफिट्स ले सकता है, किस तरीके से ले सकता है। यहां पे होगा क्या, एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट की, वो अपना ROI ले रहा है, उसके ROI पे SRG फैमिली बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि प्रॉफिट शेयरिंग बोनस क्या चीज़ होती है। तो जो रोज पैकेज है उसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस है पहले लेवल पे 2% है, दूसरे लेवल पे 1% है, तीसरे लेवल पे 0.5% है और चौथे लेवल पे 0.5% है। आगे आ जाते हैं ट्यूलिप पे। ट्यूलिप पे जो रेफरल कमीशन कह लें आप या प्रॉफिट उसको आप कह लें तो वो फर्स्ट लेवल पे, ये 5वें लेवल तक जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है कि 1000 से लेके $3000 तक के जितने भी पैकेजेस होंगे वो ट्यूलिप पैकेज होगा। इसमें फर्स्ट लेवल पे 8%, सेकंड पे 3%, थर्ड पे 1%, फोर्थ पे 1% और फिफ्थ पे ये अब 5वें लेवल तक चला गया 0.5%। इसी तरीके से इसके जो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस होंगे वो पहले लेवल पे 5% है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 1, चौथे पे 1 और 5वें पे 0.5%। लोटस पे आ जाते हैं। लोटस का जो पैकेज होगा वो $3000 से लेके $9999 तक होगा। उसमें फर्स्ट लेवल जो प्रॉफिट है या रेफरल कमीशन कह ले वो 10% है, सेकंड पे 4% है, थर्ड पे 1% है, फोर्थ पे 1% है, फिफ्थ पे 1% है और सिक्स्थ पे भी 1% है। SRG का सिस्टम 5वें लेवल तक था, ये 6ठे लेवल तक चला गया है। अब यहां पे लोटस के ऊपर जो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस है वो फर्स्ट लेवल पे 7% है, सेकंड पे 3, फोर्थ पे 1%, फिफ्थ पे 1%, सॉरी फोर्थ तक जो है वो 1% है और फिर फिफ्थ पे 0.5% और सिक्स पे 0.5% है। उससे जो अगला पैकेज है वो है लिली। $10,000 से लेके $30,000 तक के जिनके पैकेजेस होंगे उनका फर्स्ट लेवल प्रॉफिट या रेफरल जो बोनस है वो 12% है, फिर आगे 3% है दूसरे लेवल में, फिर तीसरे में 2% है, चौथे में 1%, पांचवा और छठे में भी 1% है। इसी तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग बोनस की तरफ अगर हम आए तो लिली पैकेज में
प्रॉफिट शेयरिंग बोनस पहले लेवल पे 9 है, फिर 3% है, फिर 2% है, फिर 1% है, फिर 1% है और छठे लेवल पे 0.5% है। फिर हम आगे आते हैं डेजी पैकेज पे। डेजी पैकेज जो $30,000 से लेके $49,900 और $99 तक के जो पैकेजेस होंगे वो कहलाएंगे डेजी पैकेज। इसका जो रेफरल कमीशन है पहले लेवल पे 14% है, दूसरे पे 7, तीसरे पे 3, चौथे पे 2, पांचवें पे 1, छठे पे फिर 1%। इसी तरीके से इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस होगा वो पहले लेवल पे 10% है, फिर 5% है, फिर 2%, फिर 2%, फिर 1%, फिर 1%। एंड द लास्ट वन जैस्मिन पैकेज 50,000 एंड अबव। पहले लेवल पे 15%, दूसरे पे 8%, तीसरे पे 5%, चौथे पे 3%, पांचवें पे 2%, छठे पे भी 2%। अब इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस होगा वो क्या होगा कि पहले लेवल पे 12% है, दूसरे पे 6, तीसरे पे 3, फिर 2, फिर 2 और फिर 1। ये तो हो गए पैकेजेस। और इसमें आप देख लीजिएगा कि इसमें आपके लिए क्या खुशखबरी है। अब जो B4U का जो इन्वेस्टर है वो अहबाब जो ऑप्शन बी में आ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में तो ना कानून है, ना पाकिस्तान में कोई नेटवर्किंग कर सकते हैं, ना हम करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं कि चूंकि पाकिस्तान में लॉ है ही नहीं, हम ना तो नेटवर्किंग कर सकते हैं ना हम नेटवर्किंग करेंगे। हर शख्स ने सिर्फ अपने प्रॉफिट्स लेने हैं और ये प्रॉफिट्स आपका चूंकि राइट बन रहा है, हालात वाक़यात ऐसे हैं, चूंकि बैंक अकाउंट्स क्लोज हैं, कम से कम आपके चूल्हे जलना शुरू हो जाएंगे। जो मैंने पहले एक पैगाम में कहा था कि वी आर गोइंग टू डू पब्लिक वेलफेयर एट लार्ज। ये पब्लिक वेलफेयर एट लार्ज का प्रोजेक्ट है। ये अल्लाह भला करे उस ग्रुप का कि जिन्होंने इस लायबिलिटी को ओन किया। आपने कोई एक्टिवेशन फीस नहीं देनी, आपने कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, आपने कोई न्यू बिजनेस नहीं देना है। अब प्रॉफिट्स आपको किस तरीके से मिलेंगे, उसकी लिमिट्स क्या हैं, उस पर मैं आऊँगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज कि आपका $1,000 का पैकेज है USDT का। ये ध्यान में रखिएगा कि ये फिक्स नहीं है, क्योंकि फिक्सेशन फिर किसी और जुमरे में चली जाती है। ये फ्लेक्सिबल है। आपने $1,000 का आपका पैकेज था, आपको 36 माह में रिटर्न बैक क्या आएगा, 3.5x से लेके 4x तक मुराद। सपोज कि आपने $1,000 के बाद आपका पैकेज लगा, 36 महीनों में आपने टोटल जो प्रॉफिट्स ले लेने हैं वो $3,500 से लेके $4,000 तक आएंगे। अब अगर आप इसके जानना चाहेंगे कि आपको मंथली क्या आएगा, तो बड़ा सिंपल सा है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया और 4x पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आप 4 गुना ले रहे हैं। लगाया आपने 1 लाख का था जो लायबिलिटी थी, लेकिन वो 4 गुना में कन्वर्ट हो रही है। मिलेगी आपको कितने अरसे में, 36 माह में। अब अगर हम उस 4 लाख को 36 पे अगर तकसीम करें तो चूंकि वो फ्लैक्चुएशन की वजह से आपका जो एवरेज मंथली प्रॉफिट जो होगा वो तकरीबन यूं समझ लें 10 से 11,000 रुपये होगा, सिर्फ 1 लाख रुपए वाले पैकेज के हवाले से। मैं आगे चलना चाहूँगा। ये तो था चूँकि हमारा जो मेन कंसर्न है वो SRG फैमिली से रिलेटेड है, तो मैंने उस हवाले से बात की। लेकिन कंपनी का जो सिस्टम है मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। चूँकि कंपनी ने वर्ल्ड वाइड काम करना है, इंटरनेशनली काम करना है, तो जो इंटरनेशनल नेटवर्क है उसमें जो लोग नेटवर्किंग करेंगे, जो अपनी टीम बिल्डिंग करेंगे, जो कंपनी के साथ चलेंगे, जो बिज़नेस करेंगे, मैं अदर देन SRG के लोगों की बात कर रहा हूँ, अदर कंट्रीज़ में जिन्होंने काम करना है। तो नेटवर्कर्स के लिए इसके अंदर जो लिमिट रखी गई है, अर्निंग लिमिट, वो रखी गई है 7x। अब 7x क्या चीज़ है, इसके अंदर आपका ROI, आपका प्रॉफिट शेयरिंग, आपकी हर तरह की इनकम, रिवॉर्ड्स को छोड़ के बाकी सारी इनकम इसके अंदर इंक्लूड होगी। जैसे ही कोई शख्स
7x फार्मूला को टच करेगा, उसका पैकेज एक्सपायर हो जाएगा। मैं आसान लफ्ज़ों में मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज एक शख्स नेटवर्कर है, उसने 1000 का पैकेज लगाया, अब उसने टीम बिल्ड कर ली है। हो सकता है पहले दिन उसका जो टोटल अर्निंग बने वो $7000 की बन गई, तो उसका पैकेज पहले दिन ही एक्सपायर हो जाएगा। अब उसने करना क्या है, उसने 72 घंटों में न्यू पैकेज लगाना होगा और वो ट्री उसका एज इट इज रहेगा। हो सकता है कि उसका यही पैकेज जो है वो 1 हफ्ते में एक्सपायर हो रहा हो सकता है यही पैकेज 1 महीने में एक्सपायर हो रहा हो सकता है 1 साल में हो रहा हो, मैक्सिमम 36 महीनों में जाके उसका वो पैकेज एक्सपायर हो जाएगा। तो ये तो है फॉर द नेट वर्कर्स जिन्होंने इंटरनेशनली मूव करना है, काम करना है। अब यहाँ पे पेमेंट मेथड आपको पहले भी मैसेजेस में हम बता चुके हैं कि वो सिंगल पेमेंट मेथड है वाया USDT। USDT में जो है वो डिपॉजिट भी है और विड्रॉल भी जो है वो USDT में ही है। अब आगे आना चाहते हैं कि क्या इसके अंदर कोई एक्टिवेशन फीस भी होगी, चाहे वो ओल्ड यूज़र है तो चाहे वो न्यू यूज़र है। यहाँ पे सबसे बेहतरीन जो चीज़ रखी गई है कि नो एक्टिवेशन फीस, नो हिडन चार्जेस। हाँ, विड्रॉल के ऊपर फीस है और वो कितनी है, 5% फ्लैट रेट। अब अगला क्वेश्चन कि ये 5% तो इसकी फीस रखी गई है, एटलीस्ट मिनिमम विड्रॉल कितना लिया जा सकता है, तो इसको मैं आसान लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रॉफिट्स आपको पता है हर महीने आएंगे वंस अ टाइम, लेकिन जो वो लोग जिन्होंने नेटवर्किंग करनी होगी इंटरनेशनली, पाकिस्तान से बाहर की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जो भी अर्निंग बनती है, जो भी अर्निंग बनती है, आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि इंस्टेंट विड्रॉल है। इंस्टेंट विड्रॉल से मुराद क्या, आपका जो आज कमीशन बना आप उसको विड्रॉल लगाएंगे जितना भी बना, लेकिन उसका विड्रॉल जो है वो मिनिमम जो है वो $50 होगा और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है, और ये वाया USDT होगा। यहाँ पे एक चीज़ और है, सम टाइम मिस्टेक हो जाती है। एक शख्स ने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया, उसने ईमेल गलत डाल दी, उसने कोई मोबाइल गलत डाल दिया, नाम गलत डाल दिया, वॉलेट एड्रेस गलत डाल दिया। ये जहन में रखिएगा, जब भी आप साइन अप करते हैं या अपना प्रोफाइल आप वहाँ पे करने लगे हैं, पहली दफ़ा किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कोई मिस्टेक की, वो किसी भी किस्म की अगर उसके अंदर चेंजेस चाहेगा, तो ऐसी सूरत में कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा और उसकी जो फीस होगी वो $10 होगी। अब मैं ज़रा मज़ीद इससे आगे चलना चाहूँगा। बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी हैं, और रिवॉर्ड्स किस किस्म के हैं, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्कर्स के लिए जो सिस्टम है वो कुछ इस किस्म का है कि आपने अपना ROI लेना है, ROI के ऊपर ROI प्रॉफिट शेयरिंग बोनस भी लेना है, सारा सिस्टम आपने एंजॉय करना है। इसके अलावा आपके लिए रिवॉर्ड्स हैं। वो रिवॉर्ड्स किस तरह से है मैं आपको आसान लफ्ज़ों में उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की वो थे पैकेजेस। अब जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं यह है रैंक। ये सब्जेक्ट टू बिजनेस है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो इसमें पहला रिवॉर्ड क्या है, दैट इज डायमंड मैनेजर, जिसमें आपको करना क्या है, आपका जो पर्सनल पैकेज है वो 1000 USDT का होना चाहिए। टोटल जो आपकी सेल है विद इन 6 लेवल वो $40,000 की होनी चाहिए, लेकिन पहले लेवल में 20% होना ज़रूरी है। यानी कि पहले लेवल में 8,000, $32,000, बाकी लेवल्स में टोटल अकोमोलेटेड 40,000 हो जाएगी। तो यहाँ पे कंपनी आपको देगी एक मोबाइल फ़ोन जिसकी वर्थ होगी $500 की। इससे आगे चलते हैं, 1 लाइन डायमंड मैनेजर। अब आप खुद डायमंड मैनेजर बन गए हैं। अब आपको करना क्या है, अपनी ही टीम में से एक डायमंड मैनेजर क्रिएट करना है। जैसे एक डायमंड मैनेजर आपकी टीम में क्रिएट हुआ, आप बन जाएंगे 1 लाइन डायमंड मैनेजर, और ऐसी सूरत में आपको एक लैपटॉप मिलेगा जिसकी जो वर्थ है वो होगी $1000 की। इसी तरीके से आगे चलते हैं, 2 लाइन डायमंड मैनेजर। उसमें आपकी टीम में 2 डिफरेंट लाइन में 2 डायमंड मैनेजर बन गए हैं, तो अब आप कहलाएंगे 2 लाइन डायमंड मैनेजर।
तो यहाँ पे इंटरनेशनल टूर होगा जिसकी वर्थ जो है वो $1500 की होगी, और ये जहन में रखिएगा इसकी किसी भी किस्म की कोई इनकैशमेंट नहीं होगी। टूर का मतलब टूर ही होता है। ऑनवर्ड चलते हैं, मैं ज़रा स्पीड से बात कर रहा हूँ। इसकी PDF फाइल भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। फिर आते हैं हम 3 लाइन डायमंड मैनेजर। आपकी 3 डिफरेंट लाइन में एक एक डायमंड मैनेजर होगा, उसमें भी आपका एक इंटरनेशनल टूर होगा, लेकिन उसकी वर्थ इंक्रीज कर दी गई है। वो $2500 का जिसे कहते हैं आपको एक टूर कराया जाएगा। फिर इसी तरीके से 4 लाइन है, उसके अंदर आपके 4 डिफरेंट लाइन के अंदर एक एक डायमंड मैनेजर होगा, तो वहां पे 4000 USDT का आपके लिए प्राइस है। उसकी भी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। इसी तरीके से 5 लाइन डायमंड मैनेजर है, 5 मुख्तलिफ लाइनों में एक एक डायमंड मैनेजर, तो उसके ऊपर 6000 का रिवॉर्ड है। वो क्या चीज़ होगी उसकी भी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। 6 लाइन पे 6 लाइनों में आपका एक एक डायमंड मैनेजर हो गया, तो $8000 है रिवॉर्ड। 7 लाइन पे $12000 है, 8 लाइन पे $15000 है, 9 लाइन डायमंड मैनेजर के लिए $20000 है, एंड द लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अट्रैक्टिव 10 लाइन डायमंड मैनेजर। वहां पे क्या होगा, आपका रैंक चेंज हो जाएगा और अब आप कहलाएंगे एसेट मैनेजर। अब ये एसेट मैनेजर क्यों मैं कह रहा हूं कि चूंकि अभी मजीद डिटेल्स आनी हैं, उसमें हम आपको बताएंगे कि ये एसेट मैनेजर से मुराद क्या है। अब आप बन गए 10 लाइन डायमंड मैनेजर। यहां पे पहली बात ये है कि आपको आपकी 10 डिफरेंट लाइनों में एक एक डायमंड मैनेजर आया, $25000 का आपके लिए रिवॉर्ड है, प्लस 1% की एक पूल मनी रखी गई है। ये ग्लोबल पूल है। कंपनी के जितने भी नेट प्रॉफिट्स होंगे, जो शख्स एसेट मैनेजर बनता जाएगा वो उस पूल में ऐड होगा, और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स होंगे वो उसका हकदार होगा 1% का। मजीद चीज़ें आपको जो है वो उसके अंदर जो PDF आएगी तो इंशाल्लाह आपको सारी की सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। हम भी मौजूद होंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। गुजारिश ये, जैसा कि आपको मालूम है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा जो भी एग्रीमेंट वगैरह होना है वो 25 तारीख तक होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 23 को हुआ। फिर हम कुछ मार्केट को ज़रा ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे कि मार्केट क्या कहती है। आपने देखा मलिक साहब की वीडियो में, आप देखेंगे वो सारी डिटेल्स इंशाल्लाह। मलिक साहब की भी वीडियो आने वाली है, आपको जल्द इंशाल्लाह मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी, जिसमें उन्होंने आपसे डिटेल बात करनी है रिगार्डिंग B4U। पहला क्राइटेरिया हमारा क्या है कि जिसने ₹1,00,000 लगाया था उसने 99,000 रुपीज़ अर्न किया, लेकिन वो ऐसा लकी आदमी है कि उसका कोई भी कटौती नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नए सेटअप में उसका ओरिजिनल अमाउंट जितने की उसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो सारा का सारा वहाँ पे, सपोज कि उसने $1,00,000 किया हुआ था तो $1,00,000 का $1,00,000 उधर री इन्वेस्ट हो जाएगा और उसके प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाएंगे। सेकंड कैटेगरी क्या थी कि जिसने 100% से लेके 199% तक किया तो वो कैटेगरी 2 में आ गया। अब होगा क्या कि जो उसका कैपिटल अमाउंट है वो 50% वहाँ पे लगेगा। तीसरी कैटेगरी वो थी कि जिन्होंने 200% एंड अबव वो कमाया तो उनकी आईडी हो जाती है 0। अब बहुत सारे अहबाब का ये क्वेश्चन था कि जी नेटवर्क तो शिफ्ट हो रहा है, हमारे लिए क्या है उसके अंदर। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल यूज़र हैं, जो SRG ग्रुप के, उनके लिए तो ये एक ग्रैंड बम्पर न्यूज़ है। ग्रैंड बम्पर न्यूज़ वो क्या है, न्यू यूज़र उसके ऊपर तो किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो पुराना यूज़र है वो अगर काम करता है उसके प्रॉफिट शेयरिंग बोनसेस जो हैं वो इन पेंडिंग रहेंगे। जिस दिन वो खुद डायमंड मैनेजर बन गया वो सारी की सारी अर्निंग उसकी है, वो जिस तरह चाहे वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। तो इट्स अ ग्रैंड बम्पर गुड न्यूज़ कि आपका रेफरल बोनस आपका है, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस आपका है, रिवॉर्ड्स आपके हैं। नाउ इट्स अप टू यू। लेकिन मैं पर्टिकुलरली मुखातिब होना चाहूँगा
पाकिस्तान के जितने भी हमारे नेटवर्क का हिस्सा जो अहबाब हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मुल्क में कानून नहीं है, आपने सिर्फ अपने प्रॉफिट्स लेने हैं। इसके अलावा आपका किसी भी और चीज़ के साथ किसी भी किस्म का कोई कंसर्न नहीं है। मैं यहाँ पे आखिर में इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अपने भाई सैफुर्रहमान नियाज़ी का कि जिसने हमारी तजवीज़ को माना, जिन्होंने इतनी बड़ी बात की कि उस कंपनी को भी जैसे ही मेरे बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे, मैं इंशाल्लाह जो जो लायबिलिटी वो ओन करते हैं मैं उनको अदा करूँगा। एट द सेम टाइम उन्होंने इन लाखों ख़ानदानों के लिए भी ये कहा, और आपने सुना, उनकी वीडियो मौजूद है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इनका यानी कि मैं दो तरफा गारंटर हूँ, उधर कंपनी के लिए भी और ये लाखों ख़ानदान भी। खुदा ना करे अगर वो कंपनी कोई हैंकी पैंकी करती है तो ऐसी सूरत में भी ज़िम्मेदार मैं हूँ। लेकिन और यहाँ पे मैं अपने दोस्त, मेरे अज़ीज़ सैफ भाई की तरह, वो मेरे दोस्त हैं और गुज़श्ता 11 सालों से उनके साथ मेरे रिलेशंस हैं, मैं उनका भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जो हमारे चेयरमैन हैं इस ग्रुप के, मिस्टर कैन, कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को ऑनर किया और अल्लाह के बाद आज उनकी हेल्प और सपोर्ट की वजह से ये लाखों ख़ानदान सुरखरू हो रहे हैं। मज़ीद इंशाल्लाह फर्दर डिटेल भी बहुत जल्द आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।